स्फुरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् स्फुरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् स्फुरितात् पंचमी के एक वचन, संहितायाम सप्तमी के एक वचन और अनुदात्तानाम षष्ठी का बहुवचन। एक श्रुति का अनुवृत्ति है। स्फुरितात् परिशाम अनुदात्तानाम एक श्रुतिर्भवति संहितायाम विषय है। स्फुरित से पर में आया हुआ जितने भी अनुदात्त है उन सब को एक श्रुति कर देना, मैंने स्वर रहित पाठ कर देना। कब? संहितायाम विषय है। और संहिता कहाँ नित्य होती है? श्लोक लिखाया था ना, संहितैकपदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, सब पुस्तक में है। तो संहिता के विषय में ही होता है। देखिए दृष्टांत दे रहे, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री कर दिए। इमं में क्या है? स्वरित है। इसलिए से आगे जितने अनुदात थे सब क्या कर दिया? अनुदात हटा दिया। उदात आ गया गंगे यमुने सरस्वती, ये सब हो गए आपके एक श्रुति, सब एक श्रुति हो गया। तू शुतुद्री, तू के बाद द्री है, वो भी अनुदात था, वो भी एक श्रुति हो गया। मानवक जटिल का अध्यापक क्व गमिष्यसि, यहाँ भी माण न ज्ञाकार है, वो स्वरित है। उसे जितने अनुदात थे सब के सब हो गए एक श्रुति। क्व गमिष्य क्व बताता ना कैसे बना था, किम से बना था ना, कुत रही थी क्व तित्स्वरितम, क्या लिखाया था? तित्स्वरितम, सु से स्वरित हो गया था। और स्वरित से आगे जितने आया वो सब एक श्रुति हो गई, सारे अनुदात एक श्रुति हो गया। इसमें संहितायाम अनुदात्ता नाम दोनों की अनुवृत्ति अगले सूत्र तक जाएगा। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, उदात्त स्वरित पर से षष्ठी का एक वचन, सन्नतरः प्रथमा का एक वचन। पहले आया था ना जब उच्च स्तरः, ऐसा क्या अर्थ कहते? उदात्त तर। ये सन्नतर माने अनुदात्त तर है। ये सन्ना वैदिक पुरुषों का याज्ञिकों का अनुदात के लिए का नाम है सन्न। अनुदात्त चार है अच्छा, सन्न संक्षेप हो गया ना। जब नाम गए इसलिए तो बड़ा नाम होता तो संक्षेप में बुलाते हैं लोग। अब आजकल लोगों को बड़ी कठिनाई हो गई है। लक्ष्मी दो ही अक्षर है, उसको लक्की, अरे लक्की क्यों कर दिया भाई? तभी दो अक्षर ही बोल रहे हैं, कम क्या हुआ? ये बिगाड़ क्यों रहे? कृष्ण है किट्टू नाम है। यह बड़ा है उसको छोटा नाम रख दिया, वो तो ठीक है, समझ में आता है। चार अक्षर बोले दो अक्षर बोलना लाघव है, इसलिए सन्न नाम रखा अनुदात का। सन्न तर मने अनुदात तर, उदात तर के समान यह अनुदात तर है। कब होता है यह अनुदात तर? अनुदात कहते उदात्त स्वरित परस्य समास है। देखिए उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ, उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् स उदात्त स्वरित परः। उदात्त पर में हो या स्वरित पर में हो, ऐसे पूर्व में रहने अनुवाद जाते हैं, तस्य उदात्त स्वरित परस्य, इस द्वंद्व गर्भ समास हुआ। संहितायाम और अनुदात्ता नाम का अनुवृत्ति है।
उदात्त परस्य स्वरित परस्य अनुदात्तस्य सन्नतरः, अनुदात्त तर आदेशो भवति। अनुदात को अनुदात तर आदेश कर देना है। कब? ये भी संहितायाम विषय है। पर में उदात्त हो या पर में स्वरित हो, तब पूर्व में रहने वाला अनुदात को अनुदात तर कर देना है आपने। देवा मरुत पृष्टिमातरो, यहाँ पर भी देवा मरुत मातरो अपह, रो अपह, प में हो गया है उदात, अपह में प में क्या है उदात, अतः रो क्या है अनुदात, उसको अनुदात तर करना है। एवं आपके उदात पर सरस्व, सरस्व क्या है? ये तीनों के तीनों आपके उदात थे, ती अनुदात थे, पर में पुनः शु उदात है। उदात विश्व के परते हुए ती जो अनुदात है इसको अनुदात तर्क किया जाएगा। स्वरित पर का दृष्टान दे रहे, दोनों उदात से पर का भी दृष्टांत है। स्वरित पर का दृष्टान दे रहे, अध्यापक व, अध्यापक में क है, क कैसा है अनुदात, उसका अनुदात तर करेंगे, क्यों? पर में क्या है स्वरित, व, क अनुदात है, अध्याप, ये तीनों क्या है उदात है, पर में है क है अनुदात, उसको हो जाता है अनुदात तर, क्यों? पर में क्व स्वरित है, क्व स्वरित है। स्वरित पर में रहते हुए पूर्व अनुदात को अनुदात तर आदेश होना है। इस स्वरों का मामला समाप्त हो गया, स्वर प्रकरण। अब पूरा फिर आप लोगों के काम का चीज़ आएगा, ये तो वेद पाठियों का काम का चीज़ था। अब आगे देखिए, यहाँ से फिर संज्ञा प्रकरण। अप्रत्यय काल प्रत्यय, अप्रक्त एकाल प्रत्यय, अप्रक्त प्रथमा के एक वचन, एकाल प्रथमा के एक वचन, प्रत्यय प्रथमा के एक वचन, तीनों प्रथमा के एक वचन है, संज्ञा सूत्र। एकाल में समास है, एकश्च असौ अलच इति एकाल, कर्मधारे तत्पुरुष समास है, एकश्च असौ अलच इति एकाल। अर्थ इसका एकाल प्रत्यय अप्रत संजको भवति, एक अल्लात्मक जो प्रत्यय होगा उसको अप्रत नाम हो जाएगा। अप्रत का मतलब क्या? दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, अप्रत है वो। पृच्छ धातु है, उसे पृक्ता बनता है, न प्रकृति अप्रक्ता। संज्ञा है, नाम दे दिया है, स्वयं बता रहे असहायवाच्यत्र एक शब्द, एक शब्द का अर्थ यहाँ असहायवाची, उन्हें दूसरे से युक्त नहीं है। सहाय मने दूसरा होना, सहायक, एक दूसरे के सहायक है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं सहायक हो जाते हैं, काम करने में सरल हो जाता है, सहयोग हो जाता है। और अकेला हो तो मेहनत ज़्यादा होता है ना, समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऐसे यहाँ होते हैं अल, अकेले, जो आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे जो अल होगा उसका नाम अप्रक्त रखना है। इस संज्ञा का फल बता रहे, देखिए कई दृष्टांत से। वाक दृष्टांत लिया, वाक, लता और कुमारी, इन तीनों में एक ही है चीज़। प्रातिपदिक है आपका वाच, प्रातिपदिक क्या है? वाच है। वाच ले लो, यह है लता और कुमारी। इन तीनों से पर में
सु का सकार आया, सु औ जस अम आउट शस है ना, सु आया है, सु का सकार बच गया। अब ये सकार कैसा है? एकाल है। इस प्रत्यय में आगे पीछे और कुछ भी नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अपृक्त। अपृक्त। अपृक्त संज्ञा इसका रख दिया आपने वर्तमान सूत्र से, इसका नाम हो गया अपृक्त। या संज्ञा सा सा फलवती भवती, नियम है। इसका फल क्या है? नाम रख के क्या करोगे इसको? इस नाम का फल है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुस्य प्रकृतम हल, अपृक्त हल का लोप। कौन से अपृक्त? सु ती सी संबंधी जो अपृक्त, यहाँ क्या बचेगा? स, यहाँ भी त, यहाँ भी जब स बचेगा तब सूत्र लगता है। सु का सकार, ती का तकार, सी के सकार जब बचेगा, सी में कौन से लेना? सिप, ती से टिप, ये सु से सु और जस का सु, ये दोनों सुबंध, ये सुबंध है, ये दोनों तिंगंत है। अब ये अकेले जो हो जाते हैं, तीगी चला जाएगा, सिगी चला जाएगा तो बचेगा तस। इस तरह से अकेले जब रह जाए इसका नाम क्या हो जाता है? अपृक्त। जब ये अपृक्त कहाँ होंगे? हलन से पर में हो, हल माने हलन से पर में हो, गी कुमारी ज्ञंत से पर में हो, आप माने लता आबंत से पर में हो। ये क्या है? हमारा दृष्टांत है ये हलंत, ये आपका आबंत दृष्टांत है, ये आपका ज्ञंत दृष्टांत है। हलंत का है वाच, आबंत है लता, ज्ञंत है कुमारी। हल ज्ञाभ्यो है ना, हल ज्ञाभ्यो सूती सी में से कौन है यहाँ? सु। अपृक्तम हल, सूती सी संबंधी हल अपृक्त रहेगा, जिससे अपृक्त है तो इसका लोप हो जाता है। बचेगा क्या? वाच लता कुमारी, रूप बन गया। वाच के चकार चौक को लगा दो, वाक वाक वाचो वाचा, वाचम वाचो वाचा, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी इत्यादि रूप चलेंगे। लता लते लताः, लताम लते लताः, है कि नहीं? कुमारी कुमारियों कुमारियाः, ये जो सु का लोप हो जाता है, यही फल है यहाँ अपृक्त संज्ञा करने का। इस दृष्टांत के बाद और दृष्टांत दे रहे, देखिए एक और काम है। क्या है? घृतस्पृक्, घृतस्पृक्, घृतस्पृक् शब्द है। स्पृशो अनुदके क्विन, सूत्र क्या है? स्पृशो अनुदके क्विन। घृतम स्पृशति इति घृतस्पृक्, जो घी को छूता है, खाता नहीं है, तो खा लेगा तो खत्म हो जाएगा। घृतम स्पृशति, घी को छूने वाला, उसको कहते हैं घृतस्पृक्। कैसे बनाए घृतस्पृक्? वह था क्या वास्तव में? घृतस्पृश था, प्रक्रिया बता देते हैं। घृतस्पृश, उससे क्या हुआ? इस सूत्र से क्विन प्रत्यय, क्विन में न चला जाएगा, हलंत्यम से, हलंत्यम से न चला जाएगा, ककार जाएगा लशकवती, बचेगा क्या? वी, वी कहीं उच्चारणार्थ था, वह मात्र बच गया। वह जो बचे उसे क्या नाम पड़ेगा? अभी वर्तमान सूत्र क्या करेगा? अपृक्त नाम रख देगा। अपृक्त काल प्रत्यय, इसने अपृक्त हो गया।
इस अप्रकृत को कौन लोप करेगा? वे रप्रक्तस्य। वी का वकार जब अप्रकृत हो जाए, वे रप्रकृतस्य सूत्र है, ये क्या करेगा? वी के वकार जब अप्रकृत हो तब उसको लोप कर देगा। वे रप्रकृतस्य से लोप हो गया। लोप हो जाने के बाद क्या बचा? तब घृतस्पृश बच गया। इससे फिर सु लाओ, सु का सकार बचेगा। सु का सकार को भी क्या करूंगा? अप्रक संज्ञा, अप्रत्यय काल प्रत्यय। फिर वही सूत्र लगाऊंगा अभी जो लगाया था, हल या भ्यो दीर्घात सुसप्रदम हल। हलन से पर में स होने से इस अप्रक सकार का लोप हो गया। बचा क्या? घृतस्पृश। अब इसको कार्य करेंगे। पिन प्रत्यय कुहु, क्या सूत्र है? पिन हुआ था ना, पिन प्रत्ययस्य कुहु, इससे कुत्त हो जाएगा। शौ का घ को फिर ग जलाम दे वावसाने का घृतस्पृक् घृतस्पृग घृतस्पृशौ घृतस्पृशः ये रुक जलेगा। यहाँ हमारा मुख्य काम इतना ही है, इनकी अपर संज्ञा होता है, अतः इस सूत्र से लोप हो गया। हल्क्याभ्यो से स का लोप, वेर प्रत्यय से व का लोप। अपर संज्ञा और लोप मुख्य कार्य इतना है यहाँ। और दृष्टांत क्या दिया? घृतस्पृश के बाद सर्व अर्धभाग और पादभाग, अर्धभाग पादभाग। अर्धम भजती थी अर्धभाग, और पादम भजती, आधे के भागी, एक पाद के भागी है वो। यहां भी क्या होगा? कौन सा सूत्र लगेगा यहां पर? भजो न्वी, दोनों से न्वी प्रत्यय आएगा। न्वी में क्या होगा? न की संज्ञा चुटू, चुटू क्या करता है? इस संज्ञा करके लोप कर देगा। किसको? णकार को। तो बचेगा कि यहां पर भी वह बच गया, ये उच्चारणार्थ था। वह का वर्तमान सूत्र क्या करेगा? अप्रत्यय काल प्रत्यय अपर संज्ञा, वही सूत्र जो पहले बताया था। कौन? वे रप्रक्तस्य, ये क्या करेगा? उस वकार का लोप कर देगा। लोप नित्य ने न्वी, नित्य, नित्य होने से क्या हो गया? इधर भज धातु को अर्ध भज है तो भाज वृद्धियो अतः उपदाया। कौन सूत्र है? अतः उपदाया, वृद्धि कर देगा। उपधा के आकार को वृद्धि होकर के आ बैठ गया। अर्धभाज और पादभाज। फिर सुलाओ इन दोनों से, सु के सकार बचेगा, सकार का फिर अप्र संज्ञा हुई, तो वही सूत्र दोबारा इस अप्रक का विलोप करेगा। कौन? हल गया भ्यो दीर्घात सुसप्रक्तम हल। फिर सु का लोप हो गया, बच गया अर्धभाज पादभाज। क्या लगा सूत्र था? चौकू जगो ग हो जाएगा, तो अर्धभाग पादभाग बन गया, ये रूप बन जाता है।
अर्धभाग और पाद भाग। एक बार क कर दो ना, वावसाने चर्त और कुत्त होने के बाद जो कर दो, एक बार क एक बार ग। अर्धभाग 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 और अर्धभाग, एक बार क रहेगा एक बार अंत में ग रहेगा। एवं पाद भाग पाद भाग ये रूप बनेंगे। अपर संज्ञा का सब फल हुआ। अब कर्मधारय संज्ञा करेंगे। देखिए कर्मधारय समास बार बार सुने हो, कर्मधारय कर्मधारय। अब ये सूत्र आ गया, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष प्रथमा के एक वचन, समानाधिकरण प्रथमा के एक वचन, कर्मधारय प्रथमा का एक वचन। तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक विभाग है कर्मधारय नाम से, क्योंकि तत्पुरुष समास कहते हैं इसका व्युत्पत्ति किया जाता है सपुरुषा और तम पुरुषः तेन पुरुषः तस्मै पुरुषः तस्मात् पुरुषः तस्य पुरुषः और तस्मिन् पुरुषः। इन सभी समासों का एक ही नाम है तत्पुरुषः। इसको किसका नाम पड़ेगा, अलग से नाम बता रहा हूं इनका, कर्मधारय। इसका नाम द्वितीया तत्पुरुष, इसका तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। इस नाम से हुआ कि सभी में क्या होता है, तथ्य बचता है। जब समास कर देते हैं तत् 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 बच गया, पुरुष ही है उत्तर में, तत्पुरुष नाम पड़ा। लेकिन ये प्रथमांत को लेकर कर रहे हो, इसके नाम प्रथमांतों को जब करेंगे तो दोनों प्रथमा रहेगा तो कर्मधार है। एक द्वितीया एक प्रथमा है तो द्वितीया तत्पुरुष, एक तृतीया दूसरे प्रथमा है तो तृतीया तत्पुरुष, ऐसा समझना है। अब इन सब का दृष्टांत आपको आगे में मिलेगा। इस समय एक ही को ले रहे हम यहाँ, कर्मधार है। पहले वाले का दृष्टांत है। पहला वाला जो तत्पुरुष है इसको क्या कहा जा सकता है, प्रथमा तत्पुरुष। और प्रथमा तत्पुरुष का नाम रख दिया कर्मधारय। वही समझा रहे, देखिए तत्पुरुष प्रथमा के एक वचन है, समानाधिकरण प्रथमा के एक वचन है और कर्मधारय भी प्रथमा के एक वचन है। समानम अधिकरणम यशस समानाधिकरण बहुरी समास है। समान है अधिकरण जिनका, ऐसे दो या तीन पद जो भी हो समान अधिकरण होनी चाहिए, तब उनका परस्पर जो तत्पुरुष समास होगा उसका नाम कर्मधारय हो जाएगा। अर्थ देखिए, समानाधिकरण पदस तत्पुरुष कर्मधारय संचको भवति। समानाधिकरण कहाँ मिलेगा आपको, केवल इसमें मिलेगा समानाधिकरण। इसे व्यधिकरण हो गए ना, ये द्वितीय प्रथमा, तृतीया और प्रथमा, चतुर्थी और प्रथमा, पंचमी और प्रथमा, षष्ठी और प्रथमा, सप्तमी और प्रथमा है। इसको व्यधिकरण बोलते हैं। भिन्न विभक्ति होने का नाम व्यधिकरण, समान विभक्ति होने का नाम समानाधिकरण। समान विभक्तिगत्वम समानाधिकरणत्वम, समानार्थकत्वम समानाधिकरणत्वम। व्याकरण में ये दो प्रकार की होती है समानाधिकरण। एक सब दोनों का अर्थ बराबर हो उसका नाम समानाधिकरण होता है, और जब दोनों विभक्ति बराबर हो
जैसे ये विभक्ति क्या है, यहाँ सह में प्रथमा है, पुरुषा में प्रथमा है, ये समानाधिकरण हो गया इसके लिए कि दोनों की विभक्ति बराबर है। और ये इनमें से एक भी समानाधिकरण नहीं है। क्यों? यहाँ द्वितीय है, उधर प्रथमा है, यहाँ तृतीय है, उधर प्रथमा है, विधिकरण हो गया। इसलिए व्याकरण में दो प्रकार का समानाधिकरण है। एक है समानार्थकत्वम, समानाधिकरणत्वम, और दूसरा समान विभक्तिकत्वम। समानार्थकत्वम या समान विभक्तिकत्वम, समानाधिकरणत्वम। यहाँ पहला वाला पक्ष नहीं है, ये दूसरा है वर्तमान में, ये नहीं है यहाँ पर दृष्टांत, ये आगे दृष्टांत आएगा। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा के बाद क्या पढ़ा था वहाँ पर? एक युष्मद्योपपदे समानाधिकरणे मध्यमा सूत्र पढ़ा है ना। युष्मद्योपपदे समानाधिकरणे मध्यमा, वह समानाधिकरण शब्द अर्थ ये लेना पड़ता है, और इस सूत्र में समानाधिकरण अर्थ ये दूसरा वाला लेना पड़ेगा। जो वो सूत्र आएगा और स्पष्ट होगा। यहाँ आप इतना समझो, समान विभक्ति होना, वही समझो। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधार संचको भवति, अत्र अवयव धर्म समानाधिकरणत्वम। देखो आ गया ना, समानाधिकरण का मतलब क्या? दोनों के एक अधिकरण में बिठाना, ऐसा अर्थ नहीं न्यायिकों के जैसे। इसे कहे समानाधिकरण क्या? जो अवयव है, एक समास में क्या होता है? अवयव कौन होते हैं? जितने पद होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? समास का अवयव। जब बन जाते एक पद बन गया तो कहेंगे समास हो गया। दो पद मिलके समास हुआ, तीन पद मिलके समास हुआ, 10, 15, 20 कई पदों के मिलके समास हो जाता है। जो सूत्र रटे हो ना, लंबे लंबे सूत्र क्या है, वो सब कई पद मिलके समास बनाया गया है, और पूरा सूत्र एक पद, 15 शब्दों का एक पद, 15 पद थे, वो एक पद हो गया। ये समास का फल है। अनेक पदों को एक पद बनना, भिन्न भिन्न स्वर हटा करके एक स्वर कर दिया, समास स्वर। एक स्वरकत्वम एक पदकत्वम, ये फल है समास का। अधिक दृष्टांत से पदेषु वर्तमानम समुदाय तत्पुरुषे उपचर्यते है। इसलिए जो अवयवों में विद्यमान समान विभक्ति है उसको लेकर के हम समास में भी कह दिया, समास में समानाधिकरण है। अवयवों का अवयव के साथ हमेशा अभेद व्यवहार हो जाता है। विभक्ति बराबर कहाँ है? अवयवों में। नाम जो समस्त हो गया उसका नाम क्या कर रहे हैं? कर्मधार है। वह तो दो विभक्ति है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कहेंगे? समानाधिकरण। अवयव समानाधिकरण होने से अवयवी का नाम भी समानाधिकरण होकर के तत्पुरुष नाम पड़ गया, ये इनका कहना है। उदाहरण दे रहे हैं, पाचक वृंदारिका, पाचक वृंदारिका। पाचक वह विग्रह क्या करूंगा? पाचिका चासौ वृंदारिका। ये भोजन पकाने वाली है और साथ साथ पूज्य है। वृंदारिका कोई ब्राह्मणी होगी, अच्छी होगी, श्रेष्ठ ब्राह्मणी, उसको कहेंगे पूज्या है ये, और पकाती है। पाचिका चासौ वृंदारिका। ए विग्रह में क्या लिखूंगा फिर बाद में? पाचिका सु और वृंदारिका सु, ये लिखा जाता है। कर्मधारय समास कौन करता है? यहां समास कौन करेगा? समास करने वाला सूत्र है यहाँ, ये वृंदारक
नागकुंजरैः पूज्यमानं वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानं वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमान में सूत्र समनाधिकरण समास करने वाला, कर्मधारय समास करने वाला। और भी है विशेषण विशेषण बोलम इत्यादि अनेकों सूत्र होते हैं, कर्मधारय समास का प्रकरण में आएगा। वो समास विधि करते हैं, यह है नामकरण कर रहा है, विधि सूत्र वो है और ये संज्ञा सूत्र है, दोनों अलग है। संज्ञा करना अलग होता है, व्यवहार करना। जैसे आप लोग का नामकरण कौन करा था कि ये पंडित आया घर में, अपना ये बता दिया नाम रख दो, माँ बाप को बता दिया ये राशि है, ये नक्षत्र, ये है, वो है, इसे ये अक्षर से नाम होता है, अब आपकी मर्जी ढूंढ लो। फिर माता पिता इस अक्षर से क्या नाम हो रखा जाए, फिर तय हो जाते ये नाम रख दिया। फिर बाद में पंडित रहेगा घर पे, तुम्हारा नाम बताते रहेगा क्या? कौन रखे भी आपको पता नहीं कौन पंडित था, याद है किसी को? इन व्यवहार चल रहा है कि नहीं? कौन व्यवहार कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? संज्ञा कोई करता है, व्यवहार कोई दूसरा करता है। लोक में भी देखने को मिल रहा है, शास्त्र में भी है। संज्ञा सूत्र अलग होता है और विधि सूत्र अलग होता है। इस सूत्र ने क्यों संज्ञा रख दिया? कर्मधार है, लागू कौन करेगा? इस व्यवहार में कौन लाएगा इस संज्ञा को? विधि सूत्र, वो विधि सूत्री है। वृंदार नागकुंजरैः पूज्यमानम, यहाँ कौन शब्द है? वृंदारक शब्द है, ये पूज्यमान है, उसके साथ पाचिका जुड़ रहा है, समास हो रहा है पूज्यमान के साथ। अतएव बचा यहां पर क्या? फिर पाचिका वृंदारिका। अब असली काम है कर्मधार संज्ञा का फल, यहां आकर के हम नाम कर रहा हूं इस सूत्र से, तत्पुरुष समनाधिकरण कर्मधार, यहां लगेगा। आप यहां में नहीं, ये तो विग्रह वाक्य किया हमने, इसको कहते हैं लौकिक विग्रह वाक्य। क्या कहते हैं? लौकिक विग्रह वाक्य। और इसको कहेंगे अलौकिक विग्रह वाक्य। अब इसको कहेंगे समास हो गया। स्टेप्स है, पहले लौकिक वाक्य रहता है, फिर अलौकिक वाक्य बनाया जाता है, उससे समास के निष्कर्ष स्वरूप बनता है। अब इस समास में अब सूत्र लगाना है। इस समास का नाम क्या रखा आपने भी? ये तो कोई भी समास हो, सबके लिए प्रक्रिया है, लौकिक विग्रहवाक्य, अलौकिक विग्रहवाक्य और समास। और जो भी किया उसके आधार इस समास का नाम अलग हो गया। वर्तमान में कौन नाम रख दिया हमने इसका? कर्म धारय समास नाम रखा आपने इसको। क्यों? वर्तमान सूत्र अनुसार ये तत्पुरुष समास है और समनाधिकरण भी है, दोनों प्रथमांत है। ये भी प्रथमा का एक वचन था, ये भी प्रथमा का एक वचन है। समान विभक्ति वाला होने से यह समानाधिकरण है। क्या है? समान विभक्ति वाला होने से समानाधिकरण है ये। अतएव इसका नाम कर्मधारय समास रख दिया। इस समास नाम रखने का फल क्या है? ये पुंबद भाव हो जाएगा। पाचिका है ना, पाचक बन जाएगा, पुल्लिंग जैसे हो जाएगा। पाचक, पाचक पुल्लिंग। यदि आदमी है, लड़का भोजन बना, क्या कहूँगा उसको? पाचक। लड़की औरत बना रही तो पाचिका, कोई नपुंसक बना रहा है तो पाचकम। तीनों लिंग में। नपुंसक भोजन बनाते खाते कि नहीं खाते? वही बनाते होंगे, बिना बना कैसे खाएंगे? तो पाचक, पाचिका, पाचकम। अब यह स्त्रीलिंग में था कि वृंदारिका स्त्रीलिंग था,
अब इसको पुंबत भाव करता है। सूत्र कौन है? पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयो, रटा है ना, पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयो, ये सूत्र है, रटे हैं और भूल भी गए हैं। सूत्र है पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयो। ये सूत्र क्या करेगा? पुल्लिंग बना देगा। स्त्रीलिंग वाले पद को पुल्लिंग के समान करो बोल दिया, तो ये जो पाचिका स्त्रीलिंग था ये हो जाएगा पुल्लिंग, पाचक, और रूप बन गया वृंदारिका। और सुलाव सुवंत रूप चलेगा। रमा रमे, रमा जैसे पाचक वृंदारिका, प्राचर वृंदारिके, पाचक वृंदारिका, हा, ऐसे रूप चलेंगे। एवमेव परमराज्यम उत्तम राज्यम, परमराज्यम उत्तम राज्यम। यहां विग्रहवाक्य क्या लिखूंगा? यहां बोलेंगे हम परमम च तत् राज्यम। और दूसरा कौन है? उत्तमम च तत् राज्यम। ये हो गया लौकिक विग्रहवाक्य। अलौकिक में क्या हो जाएगा? परमा सु राज्य सु एवं उत्तम सु राज्य सु, ये बनेगा। उत्तम सु राज्य सु बनेगा। ये अलौकिक विग्रहवाक्य हो, लौकिक विग्रहवाक्य हो गया, फिर अलौकिक हो गया। अलौकिक में सुलोप होने के बाद क्या बचता है? परम राज्य, और इधर उत्तम राज्य। ये जब बन गया इसका नाम तब पड़ा वर्तमान सूत्र से कर्मधार है। कौन समास करता है यहां पर? सन महत् परमोत्तम उत्कृष्टा पूज्यमान ही। सन महत् परम उत्तम उत्कृष्टा, सन महत् परमोत्तम उत्कृष्टा पूज्यमान ही। इसका संख्या है 2160 2160। वृंदारक कुंजरित पूज्यमानम जो था वो था आपका 3 1 2 आपका 2 1 61। ये 60 वो 61 है। पहले वाला जो था वो 61 61, यह है 60। यह लाभ क्या है कर्मधारय संज्ञा करने का? या पुल्लिंग तो करना है ना, कोई स्त्रीलिंग तो है ही नहीं पुल्लिंग करने के लिए। यह लाभ है स्वर का, स्वर का। क्योंकि सूत्र आता है यहां पर वास्तव में आता है पहले अकर्मधारय राज्यम, ये सूत्र उसको निषेध कर देगा। कर्मधारय समास में राज्य शब्द को क्या रह जाता है? आद्युदात्त रह जाता है।
उत्पन्न ना हो, निषेध कर दिया। ये 6:129 है। समासस्य सूत्र क्या है? समासस्य, सभी समासों के लिए सामान्य सूत्र है ये क्या करता है? जो भी उत्तर पद है, ये उत्तर पद कौन है यहाँ? राज्य। इसमें ये करता है अंतोदात्त। समासस्य 6:1 तो उत्तर पद अंतोदात्त। उत्तर पद किसको बोलते हैं? राज्यम, राज्य, ये उत्तर पद है। और ये परम उत्तम पूर्व पद, पूर्व और उत्तर। व्याकरण शास्त्र पदों का मामला है, पद में पूर्वोत्तर देखा जाए।